आपको जेआईटी पर एतराजात का मामला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 29 मई को समाअत करेगा। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जेआईटी पर उठाए गए एतराजात का जायजा भी लेगा। आपको बता रहे हैं कि जेआईटी पर एतराजात का मामला सामने आया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 29 मई को समाअत करेगा। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदे अदील सरफराज से। अदील सरफराज, बताइएगा इस कोर्ट की कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, जेआईटी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कुछ एतराजात उठाए गए थे उनके मेंबरान पर, जो कि इस पर एतराजात उठाए गए थे जो कज़न है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के। उनकी जानिब से कहा गया था कि कुछ जेआईटी के मेंबरान हैं, उन्होंने उनके साथ इत्तख़ामेज़ सलूक जो है वो किया है, तो दौरान तफ्तीश उनका जो रवैया था वो उनके साथ मुनासिब नहीं था, जिस पर उन्होंने अपने जो एतराजात हैं वो सबसे पहले तो उन्होंने जो जेआईटी के सरबराह है वाजिद ज़िया उनको पहुंचाए अपनी शिकायत, और उसके साथ साथ उसकी एक कापी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस में भी उन्होंने पहुंचाई, जिस पर अब ये ज़राए से हमें इत्तला मौसूल हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी बेंच को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। 29 मई को पीर के रोज 3 रुकनी खसूसी बेंच जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में समाअत करेगा और जेआईटी पर उठाए गए जो एतराजात हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनके ऊपर उस पर जो है वो जायजा लिया जाएगा। क्या एतराजात उठाए गए हैं, आया वो तस्लीम शुदा हैं या कि नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ जो है वो क्या सराइयाँ आ रही हैं मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो जेआईटी है उसके जो मेंबरान हैं उनकी तब्दीली का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। तहम 3 रुकनी खसूसी बेंच 29 मई को समाअत करेगा और इस बात का जायजा लेगा। जी ठीक है अदील सरफराज, ये भी बताइए तो कि नवाज लीग की जानिब से ये भी मौक़िफ़ सामने आया था हुसैन नवाज की जानिब से कि स्टेट बैंक के जो अरकान हैं उनको भी तब्दील किया जाना चाहिए जेआईटी में। जी बिल्कुल, ये मौक़िफ़ सामने आया था हुसैन नवाज की जानिब से। 12 ये बात सामने आई थी मुस्लिम लीग नून के हल्कों की जानिब से। बताया जा रहा था कि हुसैन नवाज ने भी एक जो पिटीशन है वो फाइल की है, एक शिकायत का इंदराज किया है। उन्होंने भी जेआईटी और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के सामने उनका भी ये कहना है कि एसईसीपी के जो रुकन हैं उनकी जानिब से कुछ इत्तख़ामेज़ सलूक, और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनकी कुछ सियासी वाबस्तगियों की बिना पर वो बायस हैं और इसी वजह से उनको भी तब्दील किया जाए। उन्होंने ये दरख्वास्त की है। ताहम इस बात की अभी तक हतमी जो है वो कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि आया हुसैन नवाज ने ये पिटीशन फाइल की है या नहीं, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि एक पिटीशन जरूर फाइल हुई है जो कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कज़न की जानिब से की गई थी, और वो भी जो जेआईटी के सरबराह हैं उनको पहुंचाई गई थी और एक कापी सुप्रीम कोर्ट में भिजवाई गई थी, जिस पर जो एतराजात उठाए गए थे उसका जायजा अब लेने के लिए खसूसी बेंच 29 मई को बैठेगा और समाअत करेगा और उन एतराजात के ऊपर जायजा लिया। ठीक है अदील, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डायरेक्टर नॉर्थ फारूक फैसल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा कि जेआईटी पर एतराजात के मामले पर अब एक 3 रुकनी बेंच बना दिया है। हुसैन नवाज की तरफ से ये एतराजात लगाए गए हैं, हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है, इन्होंने खुद तमाम कुछ किया और फिर अब ये कोर्ट में जाना, आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, उन्होंने तो नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये जेआईटी बनी थी जिसमें 6 महकमों के लोग थे और ये 2 महकमों के लोग जो है उस पे हुसैन नवाज शरीफ ने एतराज किया था कि इस जेआईटी के जो मेंबर है, जाहिर है कि ये जेआईटी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये शरीफ खानदान के लिए बड़ी अहम उनकी सियासी जिंदगी का सवाल है कि अगर उनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो उन्हें हमेशा के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है, तो लिहाजा वो भी फूक कर भी कदम रखेंगे। और ये हमेशा होता है ऐसी चीज़ों पर कि वक्त भी लिया जाता है, और आपको ये ज़हन में रहना चाहिए कि ये किसी भी फरीक का जो है वो आईनी और कानूनी हक है। खुद एतराज़ हसन भी कल ये बात कह चुके हैं कि किसी पर भी एतराज़ करना जेआईटी के लोगों पर नवाज शरीफ फैमिली का हक है, और उसी हक को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वो सबूत सामने पेश किए हैं कि उनका इल्ज़ाम उन्होंने 2 अरकान पर यह लगाया है कि उनकी एफिलेशन जो है वो उनकी मुखालफ पार्टियां जो है पीटीआई और काफ लीग या दीगर के साथ रही है, तो उसी एतराज़ात की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो है वो उसको तारीख दी है कि वो 29 को उसकी समाअत करेंगे। जी अच्छा फारूक फैसल साहब, ये बताइएगा कि जब जेआईटी के मेंबरान के नामों का कहा था सुप्रीम कोर्ट ने और एसईसीपी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये पेश हुए थे और नाम दिए गए थे जिस पर एतराज किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपको याद होगा कि ये अगली पेशी पर दोनों एसईसीपी और स्टेट बैंक 300 से ज्यादा लोगों के नाम लेकर वहां पर चले गए थे, तो वो पिन पॉइंट भी किया जा सकता था उस वक्त? नहीं, उस वक्त नहीं पिन पॉइंट किया जा सकता। पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनके नाम मुस्तरद कर दिए थे
और फिर उन्हें कहा था कि अपने तमाम जो है ग्रेड 17 से ऊपर जो अफसरान है उनके 18 से ऊपर के अफसरान के लिस्ट ले आए, हम उसमें करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इन लोगों को सिलेक्ट किया था और फिर जब ये जीआईटी के लोग आपस में बैठे हैं और उन्होंने कार्रवाई आगे बढ़ाई है और जब हुसैन नवाज शरीफ का मौका आया जीआईटी में आने का या सवालात का, तो उन्होंने उससे आकर उनके वकील ने एतराजात उठा दिया। ये पूरा एक कानूनी प्रोसीजर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना इसमें किसी का अदमे एतमाद है। अब सुप्रीम कोर्ट का वही बेंच जो है दोबारा ये सारा कुछ सुनेगा। अगर उन्हें लगा कि हुसैन नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली की तरफ से एतराजात जो है वो दुरुस्त है तो वो मेंबर्स चेंज कर देंगे, नहीं तो वो मुस्तरद भी किए जा सकते हैं। फारूक फैसल साहब, आपने जैसा कि फरमाया, इस पर मजीद वजाहत चाहते हैं, क्योंकि जब नाम सामने आए थे तब एतराजात नहीं उठाए गए और हुसैन नवाज की जानिब से कहा गया है कि जिन नामों पर वो एतराजात उठा रहे हैं उनका ताल्लुक पीटीआई और मुशर्रफ से जा मिलता है। तो कैसे देखते हैं आप इसको आने वाले वक्त के अंदर? देखिए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे ये एतराजात उठाए हैं वो इसके सबूत भी मुहैया करेंगे और उनके वकील का ये कहना है कि वो सबूत भी दे रहे हैं कि ये लोग पीटीआई के साथ वाबस्ता रहे हैं या इनके फैमिली के अरकान वाबस्ता रहे हैं। देखना ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का बेंच इसकी समाअत करेगा, इन एतराजात की समाअत करेगा, तो वो उसको कैसे लेता है। आया पहले हुसैन नवाज शरीफ के वकील को ये साबित करना पड़ेगा वहां पर कि अगर कोई किसी का रिश्तेदार है तो ये कोई कसूर नहीं है किसी के रिश्तेदार होने के, किसी जज का या किसी अफसर का कोई रिश्तेदार निकला है। अगर वो खुद बराह रास्त जो है वो मेंबर, जो जेआईटी का मेंबर, अगर वो खुद सियासत में मुलव्वस रहा है, किसी उनकी अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर रहा, तो फिर तो उसमें वजन है। लेकिन इस चीज में कोई वजन नहीं हो सकता कि जीआईटी का मेंबर जो उसकी बीवी फला रही है, उसका भाई फलानी पार्टी में फला। तो ये सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को बिल्कुल देखेगी और सुप्रीम कोर्ट खुद भी अपने कई फैसलों में माजी में ये कह चुकी है कि हमने सिर्फ उस शख्स के हवाले से उसको ही देखना होता है जिसके बारे में मामला चल रहा हो, दीगर उसके अहबाब के हवाले से नहीं देखा जाता और ना वो कानूनी जद में आते। लेकिन अगर जीआईटी का मेंबर खुद सियासत में मुलव्वस रहा हो या वो खुद वो पीटीआई का या काफ लीग का सरगर्म रुकन रहा हो या उसने कोई उससे मफाद हासिल किया हो, अगर इसको ये प्रूव कर देते हैं हुसैन नवाज शरीफ, तो फिर जो है हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेंबर चेंज कर दे। अगर वो इसके लिए जरूरी है कि हुसैन नवाज शरीफ का केस इतना मजबूत हो और वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जो है उसको ये बता